जय जयकार करो मैया की, जय जयकार करो मैया की। अब आओ शरण भवानी के, अब आओ शरण भवानी की, अब आओ शरण भवानी हो, के, अब आओ शरण भवानी के। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी के। मैया ने खुद कहा था भक्तों, मैं कलयुग में फिर आऊंगी, मैं कलयुग में फिर आऊंगी, मैं कलयुग में फिर आऊंगे। और जहाँ कथा तारा की होगी, ज्योत में आसन पाओगी। जहाँ कथा तारा की होगी, ज्योत में आसन पाऊंगी। इस परश नाम के एक राजा पृथ्वी पर जाने जाते थे, पृथ्वी पर जाने जाते थे, पृथ्वी पर जाने जाते थे। एक साल में माँ का जगराता राजा दो बार कराते थे, राजा दो बार कराते थे, राजा दो बार कराते थे। हो राजा बड़े थे ज्ञानी ध्यानी, राजा बड़े थे ज्ञानी ध्यान। वो दान पुण्य भी करते थे, राजा दान पुण्य भी करते थे, राजा दान पुण्य भी करते थे। जो बेदर पे अलग जगाता उसके झोले भरते थे। जो बेदर पे अलग जगाता राजा उसके झोले भरते थे। थी राजा की दो बेटी, थे राजा की दो बेटे। और दोनों का अजब सितारा था, दोनों का अजब सितारा था, दोनों का अजब सितारा था। छोटी को रुक्मण कहते थे और नाम बड़ी का तारा था। छोटी को रुक्मण कहते थे और नाम बड़ी का तारा था। माई मेरी सच्चियां जोतां वाले माता तुम्हारी सदा ही जय। सुन लो भगतो लगा सुनावण, कथा में तारा रानी दे। परम भक्तनी हुई जेड़ी, दुर्गे आद भवानी की। परम भक्तनी हुई जेड़ी, दुर्गे आद भवानी की। वो बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, मेरी मैया। वो बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेर वाली मैया बिगड़े मेरे बना दे। ऐ शेर वाले मैया, ऐ शेर वाली मैया, ऐ खंडव वाली मैया। ऐ शेर वाले मैया, ऐ खंडव वाले मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी दाती, अपना मुझे बना ले। ऐ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
जोता वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर व नारे, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर बनारे। सुनती है सबकी विनती मेरी मैया शेर वाले, सुनते हैं सबके विनते मेरे मैया शेर वाले। वो दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले मेरी दाते, दर पे मुझे बुला ले। ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरे अखियां कब से तरस रही हैं। मेरी अखियां मेरी ये अखियां मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरे अखियां कब से तरस रही हैं। सावन के जैसे झरझरे अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। वो दर्शन मुझे दिखा दे, दर्शन मुझे दिखा दे मेरी मैया, दर्शन मुझे दिखा दे मेरी मैया, दर्शन मुझे दिखा दे। ऐ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, वैष्णो देवी की, चिंतापूर्णी की, चामुंडा रानी की, ज्वाला रानी की, जोता वाली की, वैष्णो रानी की, आद भवानी की, अंबे वरदानी की, सच्चियां ते सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। अखिल जगत के रक्षपाल माँ जगदम्बिके माँ अंबिके, जिनकी महिमा अनंत है बेअंत है, रात्रि से जिनके दरबार की सेवा पूजा आराधना भजनों के माध्यम से गीतों के माध्यम से सुनी सुनाई जा रही है। भक्तों ने सुंदर सुंदर भजनों के साथ माँ जगदम्बे के दरबार में हाजिरियां भरी। प्रातः काल की बेला में जैसा कि आप सबको विदित है कि माता रानी के दरबार में तारा रुक्मणी की पावन पवित्र कथा सुनने सुनाने का विधान है। जिस जागरण में कथा नहीं होती वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव सहित इस कथा को श्रवण करता है तो मैया रानी अपने भक्त के सभी मनोरथों को परिपूर्ण करती है। मैया रानी की कथा यदि जागरण में ना हो, मैया रानी की कथा यदि जागरण में ना हो
तो वह यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। मैया रानी को जागरण में हलवा चने का प्रसाद भोग लगता है, इसी कथा से संबंधित है। मैया रानी को जागरण में पंचमेवे का प्रसाद भोग लगता है, वह भी इसी कथा से संबंधित है। मैया रानी की जोत में 5 प्रकार के फल लगे हैं, ये भी इसी कथा से संबंधित है। कोई भी प्रसाद किसी का स्वयं का बनाया हुआ नहीं। कथा में और तारा रुक्मणी के जीवन काल में मैया रानी ने जब जब जो जो अंश भोग लगाया, वही इस कथा के प्रसाद के रूप में, जागरण के प्रसाद के रूप में आप हम सभी ग्रहण करते हैं। देवी माँ के अनन्य भक्तों के माध्यम से और अपने पूजने पिता श्री के मुखारविंद से जिस प्रकार मैंने मैया रानी की इस अमृतमयी कथा को श्रवण किया है, आप भक्तों को माँ जगदम्बे के श्री चरणों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए पुनः रसना एक बार पवित्र करें, माँ के नाम के जयकारा लगाएं और कथा आरंभ कर रहे हैं। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। पंजाब के एक राजा हुए जिनका नाम है स्पर्श। राजा स्पर्श देवी माँ के अनन्य भक्त, माँ के चरणों के पुजारी, माँ के चरणों के दास। राजा रानी दोनों देवी माँ की आराधना करते हैं, माँ के पुजारी हैं। रात्रि को राजा अपने हाथों से मंदिर के दरवाजे बंद करके जाता है और प्रातः काल की बेला में जब राजा मंदिर के बाहर खड़ा होकर के माँ को पुकारता है, तो उस मंदिर के दरवाजे भक्तों अपने आप खुल जाया करते थे। यह राजा का रोज का नियम है। आज भी राजा प्रातः काल की बेला में मैया रानी के दरबार खड़ा माँ को पुकार रहा है। माँ नी माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल देने, माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। ओ मंदिरां दे बूहे आज खोल दे, मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे, ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। नाम तेरे विच रंग के बाणे, नाम तेरे विच रंग के बाणे, नाम तेरे विच रंग के बाणे। दर आए तेरे लाल निमाणे, दर आए तेरे लाल निमाणे, दर आए तेरे लाल निमाणे। जय जयकार मुखो सब बोल दे, जय जयकार मुखो सब बोल दे। ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे, ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। दूरो दूरो संगता आया, दूरो दूरो संगता आया, दूरो दूरो संगता आया। नाल नरेला बेटा ले आया, नाल नरेला बेटा ले आया, नाल नरेला बेटा ले आया। जय जयकार मुखो सब बोल दे, जय जयकार मुखो सब बोल दे। ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे, ने माए मेरे मंदिरां दे बूहे आज खोल दे। मेहरा वाले माए बूहे मंदिरां दे खोल, मेहरा वाले माए बूहे मंदिरां दे खोल। बूहे मंदिरां दे खोल, बूहे मंदिरां दे खोल, बूहे मंदिरां दे खोल, बूहे मंदिरां दे खोल। जोता वाले माए बूहे मंदिरां दे खोल, जोता वाले माए बूहे मंदिरां दे खोल। झंडियां वाले द्वार तेरे ते लालन झंडे,
झुलदे लालन झंडे झुलदे लालन झंडे झुलदे जो वे दर ते झुक जावे मां उस दे नसीबे खुल दे मां उस दे नसीबे खुल दे मां उस दे नसीबे खुल दे हो उस दे नसीबे खुल दे वजदे खुशियां दे ढोल मेहरा वाले माये बूहे मंदरा दे खोल जोता वाले माये बूहे मंदरा दे खोल देकर अपने नाम दी मस्ती चंचल मस्त बना दे चंचल मस्त बना दे माँ चंचल मस्त बना दे झंडिया वाले सब दे झंडे अरशा विच झुला दे अरशा विच झुला दे मां अरशा विच झुला दे ओ अरशा विच झुला दे के दर्शन अनमोल मेहरा वालिए माये बूहे मंदरा दे कोल जोता वालिए माये बूहे मंदरा दे खोल ओ सारे बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी मेरी माँ भोली जय माता दी भर दे झोली माता ओ जोड़े दर्पणे माता माँ दे के दर्शने माता माँ आप बुलावे माता माँ चिट्ठियां पावे माता माँ भोले भाले माँ शेरा वाले हो जय माता दी माता जय माता दी माता हो जय माता दी माता जय माता दी माता हो जय माता दी माता हाँ जय माता दी माता दी सच्चे दरबार की जय। पुकार सुनी मां ने, उस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा रानी दोनों मंदिर के अंदर गए, जाकर के माँ जगदम्बे के चरणों की भक्ति आराधना करी, माँ के नाम का भजन सिमरन किया। जगदम्बे माँ भवानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा के घर में हर प्रकार के सुख साधन थे, नहीं थे तो कोई संतान नहीं थी। वही चिंता राजा को नित्य प्रतिदिन सताए जाती कि मेरे घर में कोई संतान हो जो मेरे कुल को आगे बढ़ाए, मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो माँ जगदम्बे की अपरंपार कृपा से भक्तों राजा के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। ब्राह्मण आए, राजा की बेटी कुंडली बनाई, राजा से कहा राजन आपकी बेटी तारों की छांव में जन्मी है। आपकी बेटी जैसे इसके ग्रह नक्षत्र हैं और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय सभी ग्रह इसके उच्च राशि के थे। ये कन्या बहुत ही गुणवान बनेगी, विद्यावान बनेगी, संसार में यशस्वी बनेगी, युगों युगों तक इस कन्या के नाम की गाथा गाई जाएगी। और जिस घड़ी में इसका जन्म हुआ अर्थात तारों की छांव में आपकी बेटी का जन्म हुआ है, तारों की तरह ही आपकी बेटी का नाम चमकेगा। अतः महाराज हम आपकी बेटी का नाम तारा रखते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। राजा की बेटी का नाम तारा रखा गया। राजकुमारी तारा का लालन पालन राजा के घर में हो रहा है। 3 वर्षों के पश्चात राजा के घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। फिर से पंडित जी आए, राजा की दूसरी बेटी कुंडली बनाई तो राजा से कहा राजन आपकी बेटी भुक्त मूल नक्षत्रों में जन्मी है। महाराज ये बेटी यदि आपके पास रहेगी तो आपका धन दौलत राज्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कन्या के भाग्य में दरिद्रता लिखी है। ये जहां जाएगी वहां धन का नाश रहेगा। इसलिए महाराज ये कन्या यदि आपके पास रहेगी तो राज्य में कष्ट है, आपके ऊपर विपदा आई तो राज्य के ऊपर विपदा आएगी। इसलिए महाराज आप इस कन्या की हत्या कर दीजिए। तो राजा ने कहा मैं कन्या की हत्या नहीं कर सकता। क्यों? कि कन्या मारना महापाप, मेरे कुल नरकानो जावे। कोई ऐसी विधि कहो पंडित जी, यह कन्या भी बच जावे। ये कन्या ये मां का रूप है। राजा ने कहा भले ही मेरे लिए अहितकारी है, राज्य के लिए अहितकारी है, लेकिन ये आखिर एक कन्या है। ये कन्या मां भवानी का स्वरूप है। साल में 2 बार मां के जगराते कराता हूं और प्रातः काल के बेला में आरती के बाद इन्हीं कन्याओं से आशीर्वाद लेकर के मैं मां जगदम्बे का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। क्योंकि कहते हैं कंजकों में मां जगदम्बे का वास है।
यज्ञ परिपूर्ण होता है, ये कंजकें मुझे आशीर्वाद देती हैं, तो वो आशीर्वाद मुझे कन्याओं के माध्यम से माँ जगदम्बे का प्राप्त होता है। इसलिए कोई और उपाय हो तो बतलाइए, नहीं तो जो भाग्य में लिखा है उसी को स्वीकार कर लेंगे। तो ब्राह्मणों के कहने पर भक्तों राजा ने लकड़ी का एक बक्सा बनवाया। उस बक्से के ऊपर राजा ने बहुत सा धन लगवाया कि मेरी बेटी जहां भी जाए किसी प्रकार की उससे कमी ना हो। नौकरों के सिर बक्सा उठवाया, राजा लेकर के आए। नदी किनारे पहुंचे तो अकस्मात राजा के मन में विचार आया कि बेटी घर छोड़ करके जा रही है, एक क्षण के लिए उसका मुख तो देख लूं, ना जाने जीवन में फिर कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बक्सा नीचे रखवाया, बक्सा खोला, देखा, जैसे ही राजा ने बिटिया को देखा नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। राजा ने कहा आपके कहने पर मैं अपनी बेटी को बहाने चला आया हूं, लेकिन ये तो बतलाइए इसने ऐसे कौन से अपराध किए, ऐसे क्या पाप किए कि राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी इसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि हर कोई राजा से मित्रता करना चाहता है, हर कोई राजा के संग बैठना चाहता है, राजा के संग उठना बैठना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, मित्रता करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है कि राजा के साथ मित्रता रहेगी, संबंध रहेंगे तो जैसे ठाट बाट राजा के हैं वैसे ही हमारे होंगे। लेकिन इसका तो जन्म ही राजा के घर में हुआ है। तो ब्राह्मणों ने उस कन्या के भक्तों पिछले जीवन का वृतांत बतलाया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी दोनों बेटियां पूर्व जन्म में एक महात्मा की संतान थी और दोनों ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के व्रत में जैसा कि आपको विदित है कि अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, तो दोनों बहनों ने जब एकादशी का व्रत रखा तो छोटी को भूख ने सताया, बड़ी से कुछ रुपए लेकर के बाजार फल इत्यादि लेने आई, तो वहां पर फल ना लेकर के इसने मांस ग्रहण कर लिया और इतना कंट्रोल ना कर सकी, सहन ना कर सकी, उस मांस को रास्ते में ही ग्रहण कर लिया। बचा हुआ लेकर के बहन के पास पहुंची, बहन से कहा कि मैंने ये महाप्रसाद ग्रहण किया है, आप भी ग्रहण कर लो। जैसे ही बड़ी बहन को पता चला कि ये मांस ग्रहण करके आई है तो क्रोध से आंखें लाल हुई, श्राप दिया कि तूने नीच कर्म किया है, जिस व्रत में अन्न भी खाना वर्जित है ऐसे व्रत में तूने मांस ग्रहण करके पाप किया है। जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल पाएगी, नीच कर्म तूने किया है, नीचों का ही फल तू पाएगी, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं, तू छिपकली की योनि में जाएगी। अब बहन के मुख से श्राप मिला तो छिपकली की योनि में परिवर्तित हो गई। कभी मकानों की दीवारों पर भटक रही है तो आपने देखा होगा जैसे ही लाइट जगाओ तो कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे, छिपकली आएगी उन कीड़ों को खाएगी फिर से छिप जाती है। तो बहन का ही श्राप था कि जैसे आज मांस ग्रहण किया है तो छिपकली की योनि में भी जा और कीट पतंगों को ग्रहण कर। तो बहन से क्षमा याचना ये मांगी कि मुझे पता है बहना, आपके मुख से जो भी वाणी निकलती है वो सत्य है, क्योंकि माँ सरस्वती आपकी रचना पर विद्यमान है, लेकिन बहना अपनी बहन पर कुछ तो दया करो, ये बतलाइए कि मुझे छिपकली की देह से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बहना ने बतलाया कि एक समय द्वापर युग में संतों भक्तों के प्राण संकट में होंगे, उस घड़ी को यदि तुमने पहचान लिया, उस घड़ी में यदि तुमने उन संतों भक्तों के प्राणों की रक्षा कर ली तो तुम्हें छिपकली की देह से मुक्ति मिल जाएगी और सीधा तुम्हें मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। अब वो छिपकली की योनि में भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही। इधर द्वापर युग आया, पांडवों ने जगदम्बे मां भवानी का एक मंदिर बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, यज्ञ रचाया, भंडारे का आयोजन किया गया, 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सभी संत ऋषि गणों आए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के पास भक्तों निमंत्रण नहीं पहुंचा। अब दुर्वासा ऋषि जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे, जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों ने यज्ञ रचाया है, सभी को बुलाया है, मुझे आमंत्रित नहीं किया, तो आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के एक पंछी का रूप धारण किया, अपने पंजों में सांप को लेकर के उस स्थान पर चले आए जिस स्थान पर भक्तों भंडारा बन रहा था।
भंडारा बन करके तैयार हो गया। पेड़ों की पत्तियों में छिप करके दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। कोई समय मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा तो मैं ये सांप इस खीर की कड़ाही में डाल दूंगा। थोड़ी ही देर में यज्ञशाला से मुनादी हुई, आवाज आई, जिस किसी ने भी पूर्णाहुति डालनी है शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञशाला में आ जाओ। सेवादारों ने विचार किया, हम सुबह से भंडारा ही बना रहे हैं, यज्ञ में कोई आहुति नहीं डाली, भंडारा तैयार भी हो गया तो क्यों ना कुछ आहुति भी डाल दी जाए। तो अन्य सेवादारों के साथ वहां जो भंडारा बना रहे थे वो सेवादार भी यज्ञशाला में आ गए। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि भंडारे के पास कोई उपस्थित नहीं है और सारा भंडारा ढका हुआ है। जो जो सब्जी बन गई, जो पकवान बन गए, वो सब पात्र से ढक दिए गए, लेकिन एक पात्र जिसमें खीर बनी है वो कड़ाही बहुत बड़ी थी, ढकने के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई पात्र नहीं था, किससे ढके, उसको खुला छोड़ के चले गए। तो दुर्वासा ऋषि ने वो सांप जो है भक्तों उसी खीर की कड़ाही में डाल दिया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। गाजी के बोल लो, माधव बोले जय माता दी। हाँ, ये घड़ी ऐसे ही आ जाती है ना, रात भर के हम जागे हुए हैं, है ना, आराम मिला नहीं, अभ्यास में नहीं है, तो शिथिलता थोड़ी थोड़ी आ जाती है। बोलो जय माता दी। अब सांप डाल दिया कि मुझे किसी ने नहीं देखा, और यही होता ना, हम अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं रब दा वेंदा पे, कोई वेखे ना वेखे वो तो वेंदा पे। और वही जब कुछ गलत करने का विचार आता है तब हम ऐसे देखते हैं, कोई है तो नहीं, सीसीटीवी तो नहीं लगी है, वो तब भी देख रहा है, वो परमानेंट देख रहा है, उसके सीसीटीवी परमानेंट है। आप ग्रंथ पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, उसमें साफ साफ लिखा है दिन नहीं होगी तो रात होगी, दिन रात दोनों नहीं होंगे तो संध्या वेला होगा, सूर्य नहीं होगा तो चंद्रदेव होंगे, चंद्रदेव नहीं होंगे तो तारे गण होंगे, अग्नि होगी, वायु है, आकाश है, धरती है, जल है, 5 तत्वों से तो हमारा खुद का शरीर बना है। कोई ना कोई तो विटनेस वहां जरूर है, और वही वहां गवाही देगा, नहीं प्रभु इसने ये सत्कर्म किया है, नहीं प्रभु इसने ये दोष युक्त कार्य किया है। सांप डाल करके चले गए, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहां कौन देख रहा था? हाँ जी, छिपकली देख रही थी महाराज। वो छिपकली देख रही थी कि एक सांप पंछी के पंजों से छिड़क करके खीर की कड़ाही में गिर गया है। भक्तजन अनजान है, नहीं जानते। वो छिपकली विचार करती है कि मैं कैसे बताऊं कि मुख छोटा जीभा ना चले, जय जय। मैं किस विध करूं उपाय, ये संत भक्त मर जाएंगे, ये जहर भंडारा खाए। मुख मेरा छोटा है, जीभा मेरी चलती नहीं, मैं कैसे संतों भक्तों को बताऊं कि जिसे वे अमृत रूप में ग्रहण करेंगे, वास्तविकता में वो एक विष बन गया, जहर बन गया। तो याद आया, बहन ने भी कुछ संकेत दिए थे कि संतों भक्तों के प्राण संकट में होंगे, अपने प्राणों का बलिदान दे करके उनके प्राणों की रक्षा करनी है। और यहाँ आए तो जिधर भी नजर दौड़ाओ संत महात्मा ही आए हुए हैं, लगता है आज ही वही घड़ी है। अब जैसे हम कुछ भी भंडारा आरंभ करना हो तो सर्वप्रथम भोग लगाते हैं, भोग लगा हुआ उस पदार्थ में फिर से जाता है, पात्र में मिक्स करके फिर सबको वितरण किया जाता है। तो ऐसे ही भंडारे को भोग लगाने के लिए जब भक्तगण आए, सभी पात्रों में से कुछ न कुछ अंश निकालने लगे, तो जैसे ही खीर के समीप आए तो वो छिपकली अपने उस वचन को, बहन के उस वचन को स्मरण करती हुई उस गरम गरम खीर की कड़ाही में भक्तों छलांग लगा देती है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। गरम गरम खीर की कड़ाही में तड़प तड़प कर छिपकली के प्राण पखेरु उड़ गए। संतों भक्तों ने देखा कि छिपकली ने प्रसाद पवित्र कर दिया, तो छिपकली को श्राप दिया कि तूने नीच कर्म किया है, जो प्रसाद माँ को भोग लगाना था वो तूने अपवित्र कर दिया, जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल पाएगी, तू
हरिजनों के घर में जाएगी, वहीं तेरा लालन पालन होगा, नीचों के संग तेरी संगति होगी। विचार किया कि प्रसाद तो पवित्र हो चुका है, यदि इस प्रसाद को कोई ग्रहण करेगा तो वो भी हानि को प्राप्त होगा। उस प्रसाद को दबाने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें प्रसाद पलटा तो क्या देखा कि छिपकली के संग संग एक सांप भी निकला। तो विचार करने लगे कि छिपकली गिरती तो सभी ने देखी है, परंतु सांप कहां से आ गया? क्योंकि खीर बनाने के लिए जो जो वस्तुएं थी, दूध है, चावल है, चीनी है, मेवा है ना, कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दो, जैसी समृद्ध है वैसी वैसी चीजें। तो जो जो खीर बनाने के लिए वस्तुएं चाहिए थी, वो सब तो देखभाल करके डाली गई, लेकिन ये सांप कहां से आया? तो पुनः योग लगाया, ध्यान लगाया और जाना कि जिस छिपकली के कारण हम ये योग लगा करके देख पा रहे हैं, उस छिपकली ने तो अपने प्राणों का बलिदान देकर के हमारे प्राणों की रक्षा की। लेकिन हमारे मुख से इस छिपकली के लिए श्रापित वचन निकले हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसका जन्म एक राजा के घर में होगा, जन्म लेते ही अपने परिवार से बिछोड़ा लेंगे। और जो श्रापित वचन निकले हैं कि हरिजन के घर में लालन पालन होगा, तो हरिजनों के घर में लालन पालन जब परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात जब इसके विवाह का समय होगा, ये अपने ससुराल में जाएगी, ससुराल में जाकर के इसे देवी माँ की भक्ति प्राप्त होगी, वहां पर माँ के नाम की सेवा करेगी, भजन सिमरन करेगी। तो जैसे जैसे मैया रानी के नाम का चिंतन करेगी, माँ का पूजन करेगी, माँ की सेवा करेगी, इसकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और ये अपने बिछड़े हुए परिवार से पुनः मिल करेगी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये सारा वृतांत ब्राह्मणों ने राजा को बतलाया। राजा ने नम आंखों से उस बहते हुए जल में बक्से को प्रवाहित किया। बक्सा बहते बहते दूर हरिपुर नगर में पहुंचा, जहां पर एक पंडित जी स्नान करने के लिए आए। आज तो प्रभु की कृपा है, समरसीबल लगे हैं, टैंकियां पानी की लगी हुई हैं, मोटर का बटन दबाओ तो पानी ऊपर चढ़ जाता है ना। लेकिन अगर आज से थोड़ा समय पीछे चले जाएं, 25-30 साल पीछे चले जाएं, तो कैसे साधन होते थे आप हम सभी जानते हैं। करणपुर आते थे करणपुर आते थे जब नानी जी के यहाँ, तो जो नहर आती थी तो उसी में कपड़े धोने वो आती थी, है ना। तो हमें या हमारे इस समय जो जनरेशन चल रही है, जितनी सुख सुविधा उन्हें प्राप्त हुई है, उतनी सुख सुविधा किसी को प्राप्त नहीं। तो साधन यदि मिल रहे हैं, तो साधन मिलने का जो कारण है वो प्रभु की कृपा है, तो उन्हें सदैव स्मरण में रखिए। अब पंडित जी जब आए, स्नान करने लगे, तो क्या देखा कि पानी के बहाव में बक्सा बहता जा रहा है, सोना चांदी जड़े हुए हैं। उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी की धारा तेज है, 2-3 गोते लग गए, जैसे तैसे हाथ पांव मार के बाहर आए कि जिस स्वर्ण को निकालने के लिए मैं इतना प्रयत्न कर रहा था, अभी उसी स्वर्ण के कारण मेरी मृत्यु हो जाती, कुछ भी मेरे हाथ नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब अपने आप को संभाला, फिर से बक्से पे नजर गई, तो फिर से लालच आ गया। तो इतने में रामदास नाम का एक हरिजन जा रहा था। तो पंडित जी ने कहा, देखो पानी में बक्सा बहता जा रहा है, आओ हम दोनों मिलकर के प्रयास करें, इस बक्से को बाहर निकाल लें, तो जो होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो रामदास ने कहा, नहीं महाराज, आधा आधा नहीं, बक्से के 2 भाग यहाँ नजर आ रहे हैं कि सोना चांदी हीरे मोती बाहर भी लगे हैं, और एक भाग है अंदर का, एक भाग बाहर का है, एक भाग अंदर का है। जो आप लेना चाहें वो आप ले लीजिए, एक भाग मुझे मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा, रामदास फिर तुम्हें ही बता दो तुम्हें कौन सा भाग चाहिए। तो रामदास ने कहा, महाराज मुझे तो जो अंदर का हिस्सा हो वही दे दीजिएगा। तो दोनों मिलकर के बक्से को बाहर निकाल करके लाए। पंडित जी ने ऊपर से सोना चांदी जो लगा था वो सब उतारा, अपनी पोटली में बांधा। अब जैसे ही बक्सा खोला भक्तों, तो भीतर से क्या निकले? कन्या निकली। अब उस कन्या को देखते ही रामदास रोने लगा कि ये क्या हो गया। पंडित जी ने सोचा ये रो रहा है कि धन नहीं मिला, सोना चांदी नहीं मिला, हीरे जवाहरात नहीं मिले। तो पंडित जी ने कहा, भाई धन की इच्छा है तो कुछ अंश धन का भी ले लो। तो रामदास ने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे भाग्य में सोना चांदी नहीं आया, बल्कि महाराज ये खुशी के आंसू हैं, मेरे विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं,
लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं। आज प्रभु की कृपा से हो सकता है कि मैं बाहर का भाग भी ले लेता, लेकिन फिर मैं बारंबार पश्चाताप करता कि मैं अंदर का भाग लेता, अंदर का भाग लेता। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। अंदर क्या है ये तो जो उसकी मुट्ठी है वही जानता है, या फिर जिसने बंद भेजा है वही जानती है ना। तो प्रभु की कृपा से रामदास को वो कन्या रूपी धन प्राप्त हुआ। उस कन्या को लेकर के रामदास आया। जब उसने देखा कि कन्या को मेरे घर आए हुए हफ्ता 10 दिन हो गए, किसी नगर किसी गांव से कोई खबर नहीं आई कि किसी की कन्या बहाई गई है या किसी की कन्या खो गई है, तो रामदास ने भक्तों अपनी उस कन्या को अपना नाम दिया, अर्थात कन्या का नामकरण किया और नाम रखा गया है रुक्मणी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। बड़ी का नाम है, थोड़ा वॉल्यूम खोल लो 10-15%। हाँ जी, तारा ना, थोड़ी मेरे तक ही आवाज आ जाए। बाकी माता रानी तो मन की भी सुन लेती है वो तो मन की भी सुनती है। बड़ी का नाम है तारा, छोटी का नाम है रुक्मणी। दोनों का जन्म कहाँ हुआ? राजमहल में। माता पिता राजा और रानी हैं। इतना सम होने पर भी, अर्थात बराबर होने पर भी क्या कारण रह गया कि एक दर दर की ठोकरें खा रही है और एक राजमहल के सारे सुख भोग रही है? क्या कारण? कर्मों का कारण है। कर्म जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। पापा की प्रॉपर्टी होती है ना, जमीन है, घर है, पैसा है। अब पिता जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों को बराबर बराबर बांट देते, लेकिन कोई पुत्र उस प्रॉपर्टी को दुगना चौगुना कर देता है, और वही कुछ पुत्र जो है जो होती है उसे भी नष्ट कर देता है। अधिक जानकारी के लिए अंबानी को ही देख लो है ना। एक भाई ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बाहर से भी बंदे आ रहे हैं, जोन चीना ये चीना सुना सारे ही आए हुए हैं ना। और एक भाई जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिसके पास धन नहीं रहा। ये कर्म है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना पैसा लगा दिया, भाई की हेल्प कर देता। एक समय था तो उन्होंने हेल्प करी भी थी, और क्या पता वो कर भी रहे हो, है ना। हम कुछ बातें अपनी तरफ से भी बना लेते हैं, कुछ बातें तो होती हैं, कुछ बातें बना दी जाती है, और यहाँ की बात वहां पहुंचते पहुंचते अनेक रूपों में बदल जाती है। आपने एक आधी वीडियो देखी भी होगी जब वो कुछ कला करके बताता है कि आपने यही कला जो है अपने पीछे वाले को बतानी है। वो कोई देख नहीं रहा होता, वो घूम करके उसे बताता है, वो उसे बताता है। तो जो सबसे पहले वाले ने बताई होती है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही नजारा होता है। इसीलिए कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा जो भाई का है वो भाई का ही रहने दे, जो भाई का है वो भाई का ही रहने दे, क्योंकि आपके पास जो है आपने भी तो अपने पुत्र को ही देना है। भाई मेरे पास जो है मैं ले जाकर के किसे दूंगा? अपने बेटे को दूंगा। तो जब मैंने अपने पास ही नहीं रखना तो मैं किसी दूसरे का हक क्यों लूं? इतना विचार करें। किसी का हक नहीं दे, किसी का रुपया ना रखें, तो वही भजन है, वही सिमरन है। सामने वाला को दुख में है, पीड़ा में है, उसकी सहायता करे, वही भजन है, वही सिमरन है। कोई दुख में है, दो अच्छी बातें कर दीजिए, उसका मन हल्का हो जाए, वही भजन है, वही सिमरन है। और भजन सिमरन कुछ नहीं है, यही अंतर है। अपने अपने कर्मों का फल दोनों बहनें भोग रहे हैं। मां जगदम्बे के भक्तों, महलों में पलने वाली राजकुमारी तारा जब विवाह योग्य हो गई, माता पिता ने घर वर देखा तो राजा को कहीं घर अच्छा मिलता तो कहीं वर अच्छा नहीं, कहीं वर अच्छा मिलता तो घर अच्छा नहीं। कहने ने कुड़ियां चिड़ियां होंदियां ने, पर नहीं होंदे कुड़ियां दे। दो दो घर होंदे ने फिर भी घर नहीं होंदे कुड़ियां दे। पेके कहंदे ने पराई है, सावरे कहंदे ने बारू आई,
है ना। जा बेटा, पेके कहंदे ने पराई है, सावरे कहंदे ने तो बारू आई एकदम चाबियां किवें दे दी। वो बेटी माता रानी नु आखदी तू ही दस दे दियां किस वास्ते बनाईयां ने। लेकिन बेटी समझदार हो, सियानी हो, तो दोनों ही घर उसके होते हैं, है ना। अब मायके में आए हो तो घड़ा भरा ही है ना। बेटी नहीं घड़ा भरना है, बुआ भरे बेटी भरे एक ही बात है, दोनों उस परिवार की बेटियां हैं। और जो बहू है फिर वो तो बहू है ही है, वो तो रजिस्टर्ड है ना लक्ष्मी। बेटी लक्ष्मी है तो बहू गृह लक्ष्मी। तो सियानी हो, समझदार हो। यदि घर पे मम्मी की डांट सहन की है तो सासू मां की भी सुन लो, है ना। फिर वो तो सास है, जो सास न लेने दे। घर पे मम्मी की सुनी है, पापा की सुनी है, तो वहां पर भी सास ससुर की थोड़ी सुन लो। और सास ससुर भी यदि बेटी की बातों पे थोड़ा सा पर्दा डाल रहे हैं तो थोड़ा बहू पे भी डाल दो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, देखो बज ही नहीं रही, आवाज ही नहीं आ रही, दूसरा हाथ चाहिए। प्रेम पूर्वक रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुएं बेटियां बन जाए, सास मां बन जाए, तकरार हो ही जो। तो राजा ने घर वर देखा। हरिपुर के राजा राजा हरिश्चंद्र के संग तारा रानी का शुभ विवाह हुआ। पिता के घर से डोली में बैठी राजा हरिश्चंद्र के राजमहलों में पहुंची। हर प्रकार के सुख साधन नौकर चाकर रानी की सेवा कर रहे हैं। रानी का एक नियम था, रोज प्रातः काल की बेला में उठ करके स्नान करके पहले माँ की भक्ति करना, जोत जगा करके माँ की आराधना करना, फिर कुछ अन्न जल ग्रहण करती थी। अब राजा के महल में कोई मंदिर नहीं था, तो सुबह से दोपहर शाम हो गई, रानी ने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और शाम को जब राजा को पता चला कि आज रानी ने भोजन नहीं किया, तो राजा ने रानी के पास जाकर के कहा, देवी ना तो आज कोई व्रत है ना ही कोई पर्व, फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया? तो रानी ने कहा, महाराज नियम भक्ति आराधना का जो बना है वो तोड़े से भी नहीं टूटता। नियम बना है कि रोज सवेरे उठ करके भक्ति करनी है, नाम जपना है, सिमरन करना है। अब यहां मंदिर कोई मिला नहीं, दर्शन देवी मां के हुए नहीं, तो राजा ने कहा ये घर आपका है, आप इस घर की स्वामिनी हो, जैसे इस घर को आपने चलाना है वैसे ही चलाओ। आओ, इस राजमहल में बहुत से कमरे खाली हैं, जिस कमरे में आपने मंदिर बनाना है मंदिर बनाइए। तो राजा रानी दोनों राजमहल में घूमे। एक कमरा बड़ा था, उस कमरे को रंग रोगन करा करके रानी ने उस राजमहल में देवी माँ का मंदिर बनाया और माँ की भक्ति आराधना कर रही है, माँ का नाम जप रही है। माँ आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। मेरे कल्ले दी इन्नी आवाज आ रही है, बाहर तक जा रही होनी है ना। तुसी इन्ने सारे थोड़ा जोर लगा के आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी मंदिर सजाया हो जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया है। जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया है। आओ मैया जी जय हो। आओ मैया जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मैया जी तुहाडा मंदिर सजाया है। चंदन दी चौकी उत्ते आसन सजा के मां तेरी सोहनी प्यारी मूरत फुल्लां नाल सजा के मां जोत नूरानी विच में ध्यान लगाया है। जोत नूरानी विच में ध्यान लगाया है। आओ मात जी जय हो। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। सोने दा कटवा गंगा जले पानी मां सोने
सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी मां आके स्नान रचाओ महारानी मां आके स्नान राओ महारानी मां मेवे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है मेवे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है आओ मैया जी जय हो आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है मैं क्या आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया ਤੁਹਾਡਾ है ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ है ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया है आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ आया है जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय राजमहल में माँ का मंदिर बना जय जयकार हो रही है जहाँ पहले रास रंग होता था वहां पर अब माँ के नाम का रंग बिखर रहा है कि लोग कहते हैं लाल रंग जंग की निशानी रेड निशान कहीं दिखे तो समझ लो खतरा है सिग्नल पे दिखे तो ट्रेन आ रही है ना लोग कहते हैं लाल रंग जंग की निशानी पर माँ के दर पे है ये सत्संग की निशानी यहाँ हर तरफ लाल लाल रंग नजर आता है लाल रंग की रोली है लाल रंग की मोली है लाल रंग की चुनरी है लाल मैया की चूड़ियां हैं लाल मैया का चोला है और लगाई तो हरे रंग की मेहंदी थी पर रंग उसका वो भी लाल है माँ के लाल हैं माँ की लाडलियां बैठी हैं ये सब माँ का रंग है माँ के नाम का रंग बिखर रहा है कृपा माता की हुई समय आगे बढ़ा रानी के घर में जन्म हुआ एक बेटे का सुंदर उस बच्चे का नाम रखा गया इधर तारा रानी की छोटी बहन रुक्मिणी विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने उसका विवाह भी एक हरिजन परिवार में किया विवाह के उपरांत रुक्मिणी उसी नगर में आई जिस नगर में तारा रानी है बड़ी बहन जहां रानी है तो वहीं छोटी बहना नौकरानी है दर दर की ठोकरें खाती एक रोज रुक्मिणी सड़कों पर झाड़ू लगा रही थी तो अचानक तारा रानी की नजर पड़ी देखा कि इसका और मेरा फेस एक ही जैसा है बस ये सांवले रंग की है नैन नक्श हमारे मिलते हैं कहीं ये मेरी बचपन की बिछड़ी हुई बहना तो नहीं पूछा कौन हो कहाँ की रहने वाली हो रुक्मिणी अपना परिचय देती कहती है मेरा नाम रुक्मिणी है और यहीं नदी किनारे मेरे पिताजी रहते हैं पिताजी का नाम है रामदास जो मेरे धर्म के पिता हैं रानी ने कहा धर्म के पिता कैसे रुक्मिणी ने बतलाया मैं उन्हें बहते हुए जल में मिली जैसे ही सुना बहते हुए जल में मिली तो विश्वास हो गया कि ये तो मेरी ही बहन है लेकिन मन में ये विचार आया मैं इसे भी ये नहीं बता सकती कि ये मेरी बहन है क्योंकि यदि मैंने इससे कहा कि तू मेरी बहन है तो ये मुझसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेगी कि मेरा क्या दोष था मुझे घर से क्यों निकाला शायद उन प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं होगा इसलिए ये प्रश्न का जवाब भी मैं मैया रानी के ऊपर ही छोड़ती हूँ समय आने पर मैया रानी हमारा अपने आप मेल करा देगी लेकिन इसके ऊपर जो विपदा आ रही है जो कष्ट आ रहे हैं वो मैया रानी की भक्ति से दूर रहने के कारण है जैसे फोन तो हमारे पास है लेकिन यदि नेटवर्क नहीं आएंगे तो केवल डिब्बा है ना अचानक अब आजकल तो जो कुछ भी देखना है व्हाट्सएप फेसबुक पे हम देख ही रहे हैं है ना तो यदि सिग्नल वीक होते हैं चाहे वो वाईफाई के हो या नेटवर्क के हो तो जैसे सिग्नल वीक होते हैं तो क्या होता है वीडियो बफरिंग करने लग जाती है फिर चाहे आप एरोप्लेन मोड कर लो या कुछ कर लो जब सिग्नल वीक है तो कैसे वो चलेगी फिर से चलाओ तो वीडियो बफरिंग ही कर रही है इतने में क्या हुआ अब क्या किया जाएगा जी या तो हमें नेटवर्क के पास आना पड़ेगा या कुछ ऐसा किया जाए कि जहां तक भी मैं जाऊं तो नेटवर्क सदा मेरे साथ रहे है ना
तो ऐसे ही हमें यहाँ कनेक्टिविटी बनानी है। कोई ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, कोई बड़े बड़े मंत्र जपने की जरूरत नहीं। शंकर भगवान जी, सावन का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहो, वो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते जपते ही तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा जिसके सिर पे हाथ रख के भस्म हो जा, वो बाबा के पीछे ही चल पड़ा। ऐसे दयालु है। रावण अत्यधिक ज्ञानी ध्यानी, महामंत्रों का ज्ञानी, और शिव तांडव स्तोत्र की उसने रचना कर दी। भगवान भोलेनाथ जी ने उसे लंका दे दी, उसके पिताजी को लंका दे दी, है ना। कई कार्य। राम जी जपिए, राम 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 बोलते जाइए, जय माता दी बोलते जाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ना बोल पाओ तो जय माता। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नहीं बोल सकते तो राम राम। कर्पूर गौरम नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय। प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु। तो रानी ने विचार किया कि इसके जीवन में विघ्न बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि ये भक्ति से दूर है। तो रानी ने उसे देवी मां के दरबार की सेवा प्रदान की, सेवा दी है। उसे सेवा दी है मां के मंदिर में झाड़ू पोछे की। कभी भी विपदा आए, कष्ट आए, घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में आप झाड़ू पोछे की सेवा ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके सभी विघ्नों की भी सफाई होने लगी, सभी बाधाएं दूर होने लगी। अब रुक्मणी को सेवा मिली है झाड़ू पोछे की, रोज सवेरे शाम आकर के माँ के मंदिर में झाड़ू पोछे की सेवा करती है। भक्तजन आते हैं, एक कोने में बैठ जाती है, देखती है भक्तजन कैसे पूजा आराधना कर रहे हैं। तो जब पूजा आराधना करके जब वो चले जाते हैं तो फिर ऐसे जैसे यहाँ थोड़े बहुत फूल पड़े हैं तो इन सबको फिर से एकत्रित करके माँ का मंदिर साफ कर देती है। और माँ से कहती है, माँ मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार। दातिए चरणा दा रख लो सेवादार, मैया जी चरणा दा रख लो सेवादार। हो तेरे दर्दी करा नौकरी, तेरे दर्दी करा नौकरी। हाँ कह दे एक बार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार। रोज सवेरे इश्नान करावा, मेवा मिश्री भोग लगावा, मेवा मिश्री भोग लगावा, मेवा मिश्री भोग लगावा। हर वेले तेरा दर्शन पावा, हर वेले तेरा दर्शन पावा। हो मिल जावे तेरा प्यार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार। एक बारी मां नाल गल हो जावे, सारी मुश्किल हल हो जावे, सारी मुश्किल हल हो जावे, सारी मुश्किल हल हो जावे। जहां काम करते हैं, जॉब करते हैं, मालिक से अच्छी जान पहचान हो जाए तो उम्मीद रहती है प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, है ना, इंक्रीमेंट जल्दी लग जाता है। नहीं तो काफी यत्न करने पड़ते हैं। यदि मां से बात हो जाएगी फिर तो कहना ही क्या। गल भावे एक पल हो जावे, गल भावे एक पल हो जावे। मैनू पल दा नहीं एतबार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरणा दा रख लो सेवादार। दातिए चरणा दा रख लो सेवादार, दातिए चरणा दा रख लो सेवादार। अब सेवा करने आती है, सुबह शाम माँ की भक्ति आराधना कर रही है। 6-7 वर्ष हो गए भक्तों दरबार की सेवा करते करते, कभी माँ से कुछ मांगा नहीं। तो एक रोज पड़ोसन के साथ तकरार हो गई। पड़ोसन कहने लगी, रुक्मणी तू निपूती है, बांझ है, बेऔलाद है, हमसे दूर रहा कर। रुक्मणी कहने लगी,
बहना ऐसा मत कहो। मैं मैया रानी के दरबार की सेवा करती हूँ और जब मैं सेवा करने जाती हूँ तो मैंने देखा है बहुत से सवाली खाली झोली लेकर के आते हैं, लेकिन वो करुणामयी मातेश्वरी सबकी झोलियां खुशियों से भर देती है। मैं भी माँ से मांगूंगी, माँ मुझ पे भी कृपा करेगी। पड़ोसन कहने लगी तू माँ के मंदिर की बात करती है? अरे अगर तू 1 लाख मंदिरों में जाकर के फरियाद करेगी तो भी तेरे घर में कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि जिस माँ की गोदी में तू खेली कूदी बड़ी हुई वो भी तेरी सगी माँ नहीं थी, वो बेऔलाद थी। तूने बहते हुए जल में मिली और आज देख तेरे घर में कोई संतान नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे, रोती रोती माँ के दरबार में आई, दिल वाले दुखड़े सुना रही है। माँ से कह रही है, माँ यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है, ये दुनिया तेरी माता मतलब की दीवानी है। दिल तोड़ के ये दुनिया खुद खुशियां मनाती है, ये इतनी जालिम है कि जिंदा दफनाती है। गैरों का दोष नहीं अपनों की कहानी है, ये दुनिया तेरी माता मतलब की दीवानी है। विपदा आती है सब किनारा कर जाते हैं, और जब बेड़ी बनने लग जाती है तो सभी साथ देने चले आते हैं। लेकिन माँ तू सुख में भी और दुख में भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, मुझ पे कृपा कर। मेरे घर में एक संतान हो, एक बेटे का जन्म हो तो मैं अपने घर में तेरी जोत जगा करके मां तेरा जगराता कराऊंगी। रुक्मणी मां से फरियाद कर रही है, हो पूजा कंजका में लोकड़ा जिमावा। गोद भराई का भी समय है, यदि किसी ने जागरण में गोद भराई करानी हो तो माँ के दरबार में आ सकते हैं। रुक्मणी माँ से फरियाद करिए, माँ हो माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंजका में लोकड़ा जिमावा। हो माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंजका में लोकड़ा जिमावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। माँ मैं भी किसे दी माँ कहावा, माँ मैं भी किसे दे माँ कहावा। हो माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंजका में लोकड़ा जिमावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। निक्की जय मंगे मंगी लाख ते करोड़ ना, निक्की जय मंगे मंगी लाख ते करोड़ ना। मैं हथुड़ी हुई दाती तेरे दर थोड़ना, मैं हथुड़ी हुई दाती तेरे दर थोड़ना। भरो झोली मेरे लाल लेके जावा, भरो झोली मेरे लाल लेके जावा। हो माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंजका में लोकड़ा जिमावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। जोते जगा के सर को झुका के, जोते जगा के सर को झुका के तुम्हें मनाऊंगी, दर पे आऊंगी मैं, मनाऊंगी मैं, गाऊंगी मैं, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। कृपा करो वरदानी माँ, छाया है गम का अंधेरा, छाया है गम का अंधेरा। हो छाया है गम का अंधेरा। झोली भरो मेरी रानी माँ, मुझको भरोसा है तेरा, मुझको भरोसा है तेरा। हो मुझको भरोसा है तेरा। कृपा करो झोली भरो, कृपा करो झोली भरो, मैं तुम्हें मनाऊंगी, दर पे आऊंगी मैं, मनाऊंगी मैं, गाऊंगी मैं, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी करे
दे मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी 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 सच्चे दरबार की जय हो। कहते हैं माँ ने फूलों से श्रृंगार किया हुआ था। पुजारी जी ने प्रातः काल की बेला में ही मैया रानी को पुष्पों के हार पहनाए थे। उन्हीं पुष्पों के हार में से 2 पुष्प निकले और रुक्मणी की झोली में गिरे। बोलो जय माता दी। आशीर्वाद मिला। घर जाने लगी। पुजारी जी ने रोका, कहा रुक्मणी ना हो निराश, ना हो गमों से चूर, तेरी वारी आएगी जरूर, तेरी किस्मत के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, तू भरोसा रख माता रानी पे, वो जरूर कृपा करेगी, क्योंकि वो पास की सुनती है, गुम दूर की सुनती है, गुम नाम के संग संग मशहूर की सुनती है। माँ तो माँ, माँ अपने मजबूर की सुनती है, वो जरूर सुनेगी। घर आई, पति पत्नी दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया और माँ जगदम्बे का आशीर्वाद भक्तों 1 वर्ष व्यतीत नहीं हुआ, 9 महीने में ही माँ की कृपा हुई और रुक्मण के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बोलो जय माता दी, है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जगराता तो हम भी वही करा रहे हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटेंगे। और अगर जगराते की मनोती है तो जगराता ही होगा, है ना। चौकी से नहीं हो सकता, चौकी चौकी है, जागरण जागरण। और सारी रात यदि जागरण हुआ है, प्रातः काल की बेला में ये कथा नहीं हुई तो भी चौकी है। और चाहे 5 मिनट की ही कथा का सारांश सुना दिया जाए तो भी उसे जागरण की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जगदम्बे माँ की कृपा हुई, घर में बेटे का जन्म हुआ। अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं, बधाई देने चले आए। जैसे रात को सभी जने आए, 8:30 बजे तक कोई नहीं आया, 8:30 से लेकर के 10:30 ये खाओ पियो मौज करो, उसके बाद चलते हैं जी जय माता दी। सवेरे आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब व्यक्ति से बंदा पूछे कि जो रात को इतना भोजन प्रसादा खिलाया था, वो इसलिए खिलाया था कि तुसी राती आराम नाल दो, है ना, इसलिए थोड़ा ना खिलाया था कि हाँ जी आप आओ खाओ और जाओ। भोजन इसलिए कराया जाता है कि आप निश्चिंत होकर के अपने घर से आयोजन में आए, माँ का भंडारा है, भंडारा ग्रहण करें, माँ के नाम का भजन सुने और अपने जीवन को सफल बनाए। लेकिन ना, हम खाने के लिए आएंगे। अगर आप सवेर का नाश्ता सबको बोल देते तो अभी भी पंडाल भर जाता है। हाँ जी, सबको बोला था, अरे घाटा करके सभी जने बोला चलो। बोलो जय माता दी। तो कहने का अभिप्राय कि बधाई देने अब सभी आ रहे हैं जी, जो ताने दे रहे थे वो भी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में तो फिर, है ना, विपदा आती है, कष्ट आती हैं तो हम याद करने लग जाते हैं, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। रात अंधेरी ज्यादा आ जाए, अकेले जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस लोक उजागर। और वैसे कोई कहता रहे हनुमान चालीसा पढ़ कर, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखा घूप अंधेरा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, है ना, भय लगता है तो परमात्मा याद आ जाता है, रोशनी हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। 9 बरस का बेटा हो गया, आजकल करते करते तो देवी माँ का जगराता ना करा सकी, तो एक रोज आ गए हनुमान जी महाराज। जैसे लोन लेने के बाद किस्त ना दो तो बैंक वाले घर ही आ जाते हैं, है ना। और तगड़े बंदे को तो फिर वो तो लंदन भाग जाते हैं। अगर तगड़ा लोन लिया हो फिर तो आप लंदन चले जाओ, छोटे मोटे को उठा के ले जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज सपने में आए एक दिन, रुक्मणी सो रही है, उसके स्वप्न में आकर के दर्शन देकर के कहा कि तुमने एक संकल्प लिया था। महावीर ने सपने में आकर रुक्मण को समझाया है, गोद भरा के बेटा पाके जगराता मन से बुलाया है। तेरी ये अरदास रुक्मण जगराता मैं करवाऊंगी, 1 लाल तुम दे दो मैया, मैं तेरे ही गुण गाऊंगी।
तेरी पुकार पपीहे वाली मैया के मन भाई थी, वो दयावान जगदम्बे माँ तुझे बेटा देने आई थी। तेरी पुकार सुनते ही माँ ने कृपा की, और जितना समय लगता है एक पल की भी देरी नहीं की, है ना। अब जो एक प्रक्रिया है कि बच्चे का जन्म होना है तो माँ के गर्भ में होना है, माँ के गर्भ में 9 महीने का समय जो लगना है, उतनी प्रक्रिया को परिपूर्ण होते ही माँ ने तेरे पे कृपा करी और तेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। लेकिन तू तो धन्यवाद करना ही भूल गई। जो संकल्प लिया था घर में जागरण कराऊंगी, वो जागरण कब कराएगी? शीघ्र अतिशीघ्र देवी माँ का जागरण करा। जो मनोती मानी उस मनोती को उतरवा ले। अब हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी। हे हनुमंत लाला, हे दुख भंजन केसरी नंदन, प्रातः काल ही मंदिर में जाऊंगी। भक्तजन जो मुझे जल्दी से जल्दी की तिथि देंगे, उसी शुभ तिथि में मैं अपने घर देवी माँ का जागरण कराऊंगी। प्रातः काल की बेला में जैसे ही निद्रा खुली, रात का वो स्वप्न याद आया और उस स्वप्न को स्मृति में लेते हुए मंदिर में पहुंची। भक्तों से कहा, भक्तों मैंने अपने घर में देवी माँ का जागरण कराना। भक्तों ने कहा, रुक्मिणी तू नीच जाति की है, तेरे घर तो जागरण हम कर नहीं सकते। तो रुक्मिणी कहने लगी, आप तो मंदिर में कहते हैं कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, सब प्रभु की संतान है, मैया की संतान है। आज मेरे घर जागरण करना है तो आप मुझे दरिद्रता से युक्त बता रहे हैं, नीच कुल में बता रहे हैं। तो भक्तों ने कहा, हमने मना कर दिया, तेरे घर जागरण हम नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। कोई दूसरे शहर से मंडली मिलती है तो बुला ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब निराश होकर के वापस जाने लगी तो एक भगत जी ने रुक्मिणी को रोका, कहा तू तारा रानी के पास जा। तारा रानी के मन में अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं, वो तेरे घर का जागरण जरूर स्वीकार करेगी। अब रुक्मिणी तारा रानी के पास गई, यही सारी डिटेल रानी को बतलाई तो रानी ने कोई भी भेदभाव न करते हुए रुक्मिणी से जागरण के डल स्वीकार किए। आइए आप दोनों जने आइए, आप और भाभी हेलो। ये डल ले लो, मम्मी पापा का हाथ भी लगवा लो। जागरण के डल स्वीकार हो गए। नहीं हाथ में लो, हाथ में। मम्मी पापा का भी हाथ ले, मैनू देने। आओ मिल के दे। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, गज के बोलो, जय माता। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो ये पोटली आपने मुझे दी है, इन्हें डल बोला जाता है। ये डल निमंत्रण होते हैं। ये डल तब दिए जाते हैं जब जागरण की तिथि हम निर्धारित करते हैं। अब रुक्मिणी ने तो 2 दिन बाद ही कराना था, तो 2 दिन के नियम तो हो जाते हैं, 3 दिन के, हफ्ता 10 दिन के नियम तो हो जाते हैं। लेकिन अब हमारी दिनांक ही 2 महीने पहले अगर डिसाइड हो जाए, 2 महीने का परहेज बहुत मुश्किल है। डल देने के बाद आपको धरती पर शयन करना होता है, जमीन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज का भी सेवन वर्जित हो जाता है। किसी के घर में सूतक पड़ जाए तो आप नहीं जा सकते। रात्रि विश्राम अपने घर से बाहर नहीं कर सकते, अर्थात आपका एक अनुष्ठान आरंभ हो गया अगर आप डल दे देते हैं तो। किसी को डल देते हैं जागरण मंडली को, क्या आपने हमारे घर जागरण करने आना है, इसीलिए हम उसी दिन डल बनाते हैं। या अगर कोई कहता है कि हमने डल देने आना है तो फिर 1-2 दिन पहले आप आ जाइए, क्योंकि 1-2 दिन के नियम तो कवर हो जाते हैं। जिस हिसाब से आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें नियम टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इसकी तो लाठी में आवाज ही नहीं, और माता रानी के पास तो लाठी है भी नहीं, तलवार है, त्रिशूल है ना, चक्र है, गदा है। तो ये डल जब रानी को दिए, रानी ने कहा निश्चिंत होकर के तू माँ के जागरण की तैयारी कर, मेरे संग संग जागरण मंडली के सभी भक्तगण आएंगे। अब भक्तों से कह दिया मंगलवार की रात को रुक्मण के घर जागरण है, सभी समय से पहुंचे। उन्हीं भक्तों में एक भक्त था जिसका नाम था भद्रसेन। सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा जी, सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, आपत्ति लगाने के लिए आ जाएंगे। आप कोई कार्य आरंभ करें
तो कोई ना कोई दोष निकालने वाले आ जाएंगे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे। बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो हम कहाँ थे कथा में? अपत्ति लगाने, है ना। भद्रसेन जाकर के राजा के कान भरता है, महाराज आपकी रानी नीचों के घर जागरण करने जा रही है। महाराज रोकिए, आप एक राजा हैं, वो एक रानी है, और जिसके यहाँ भजन कीर्तन करने जाना है वो एक दासी है, एक नौकरानी है। उसके घर जाएंगे तो केवल भजन कीर्तन नहीं होगा महाराज, जो भी उस घर का अन्न जल होगा वो भी ग्रहण करना होगा, चाहे वो प्रसाद के रूप में ही हो, है तो उसी घर का। अब राजा के मस्तिष्क में सारी डिटेल डाल दी कि किसी तरह राजा जो है मेरी बातों में आए और रानी को रोके। अब राजा को भद्रसेन बताया जा रहा है। आखिरकार राजा ने कहा कि फिर उपाय बतलाओ, मैं रानी को रोकूं तो कोई रीजन तो हो, है ना, कोई कारण तो हो, मैं उससे क्या कहूं, कैसे रुकेगी। तो जिस उसरे से राजा की दाढ़ी बनाई जा रही थी, राजा ने उसी उसरे से अपनी उंगली में एक चीरा लगवा लिया, कट लगवा दिया कि जलन होती रहेगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो मैं रानी को जाने नहीं दूंगा। उस कट के ऊपर राजा ने नमक मिर्च भी लगा लिया हल्का हल्का, ताकि पूरी तैयारी, उसके ऊपर हल्की सी पट्टी बांधी। अब पहुंच गए। तारा तारा तारा, बहुत पीड़ा हो रही है। रानी ने राजा को देखा, कहा महाराज क्या हो गया? तो राजा ने कहा आज शस्त्रागार में गया था, तलवार की धार देख रहा था, उंगली रखते ही चीरा लग गया। वैद्य जी से मलहम पट्टी तो कराई है लेकिन आराम नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सर दबा दे। अब रानी की गोदी में सिर रखा है कि बाई चांस नींद आ भी जाए तो जब अपना पैर हटाने लगेगी तो नींद खुल जाएगी। अब रानी राजा का सर दबा रही है कि राजा जी सो जाएं तो मैं जागरण में जाऊं, राजा जी सो जाएं तो जागरण में जाऊं। इस अवस्था में तो मैं भी नहीं जा सकती। और राजा जो है रानी से बातें किए जा रहा है। जब सारे रास्ते रानी ने देखे कि बंद है, अर्थात कहीं से कोई चारा नहीं आ रहा, कोई उपाय नहीं आ रहा, तो देवी माँ को याद किया, कोई देना सहारा दे मुझे तेरा सहारा। माँ को याद किया। मैया रानी हनुमत लाला के संग प्रकट हो गई। हनुमान जी ने ठंडी ठंडी पवन चलाई, जिससे राजा को नींद आ गई। राजा के सर के नीचे रानी ने तकिया लगाया, स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, इतनी चहलकदमी हुई लेकिन राजा की निंद्रा नहीं खुली। अब महल से बाहर निकलना चाहती है लेकिन महल के दरवाजों पर ताला लगा है, चाबी राजा के पास है। तो मां की कृपा हुई, उस राजमहल की एक खिड़की वो अपने आप खुल गई। रानी ने उस खिड़की के साथ अपनी साड़ी को रस्सी की तरह बांधा और महल से नीचे उतर आई। मां को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, आज्ञा मांगी। तो मां ने कहा बेटी अर्धरात्रि का समय है, तेरी अकेली का जाना ठीक नहीं, ये हनुमत लाला तेरे संग जाएंगे। दोनों ने मां जगदम्बे को प्रणाम किया और मां के गीत गाते हुए चल पड़े हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मां के गीत गाते जा रहे हैं। रास्ते में एक चोर घात लगाए बैठा, कोई राही मुसाफिर इधर से निकले तो लूट लूं। और जैसे ही उस चोर ने रानी के गहनों को चुराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी महाराज साथ में एक ही मुष्टिका का प्रहार किया और चोर की जीवन लीला समाप्त होगी। बोलो जय माता, जय माता। घबराहट में रानी जब वहां से दौड़ी, एक पैर की चप्पल छूट गई, एक पैर में चप्पल है, एक में नहीं, लोग क्या कहेंगे, किसी बात की तरफ ध्यान न देती हुई दौड़ती दौड़ती रुक्मण के घर पहुंची, जहां पर भक्तजन इंतजार कर रहे थे कि रानी आएगी तभी देवी माँ का जागरण आरंभ होगा। सारी तैयारी हो गई थी। रुक्मणी कह रही है जागरण शुरू करो, तो भक्तों ने कहा कि हमने जागरण स्वीकार नहीं किया, रानी ने स्वीकार किया है, रानी आएगी तभी जागरण शुरू होगा। और सबने आपस में प्लानिंग तो पूरी बनाई रखी थी कि रानी को हमने आने नहीं देना, लेकिन रानी ने सबको जाकर के आश्चर्यचकित कर दिया। जाते सभी भक्तों से कहा, भक्तों जय माता की, जय माता, जय माता। हो गया महल में सोए हुआ राजा जागा, पास में तारा को ना पा करके क्रोध से आंखें लाल हुई, हाथ में खटक लिए रुक्मण के घर की तरफ चल देता है। उन दिनों खुले स्थानों पर जागरण नहीं हुआ करते थे।
बंद कमरे में देवी माँ की ज्योत जलती थी। राजा जब रुक्मणी के घर पहुंचा तो उस समय दरवाजा, झोपड़ी के अंदर देवी माँ का जागरण हो रहा था, लेकिन वो झोपड़ी थोड़ी सी टूटी हुई थी। उस टूटी हुई झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से राजा अंदर देखने का प्रयास कर रहा है कि रुक्मणी के घर किस प्रकार माँ की भजन बेटे गाई जा रही हैं, कैसे रानी माँ को भोग लगा रही है। तो कथा में रुक्मणी देवी माँ को भोग लगा रही, यहाँ पर ढींगड़ा परिवार पर माँ ने कृपा की है। आओ सारा परिवार आओ, माँ को भोग लगाना है। भक्त श्री प्रीतराज जी ढींगड़ा, माधव जी, संदीप भैया और छोटे वाले भी आ जाओ भाई। आओ सारे जने आओ, सारा परिवार आओ, माँ को भोग लगाना है। मैया रानी ने जो हमें अन्न जल प्रदान किया है उसे मातेश्वरी भोग लगाए। मक्खियां है ये मुझे लग रही। अगर गुजरे तू राह से मेरी, कहीं बाद में तो फिर जाना, सबसे पहले इस निर्धन की कुटिया में माँ आ जाना। हो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर पे आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं तेरी ज्योत जगाए वो कैसे। मेरा खुद का बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के तू बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। ना छत्र चढ़ा सका सोने का, न चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना पेड़े बरवे मेवा है माँ, शरदा है नैन बिछाए खड़ी। इस शरदा की रख लो लाज माँ, मेरी अर्ज को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। हो भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आ तेरी मेहरबानी। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आ तेरी। जग जननी पहाड़ों वाली माँ, कभी भक्तों के घर आ जाओ। जग जननी पहाड़ों वाले माँ, कभी भक्तों के घर आ जाओ। अपने ही दिए हुए अन्न जल का, अपने ही दिए हुए अन्न जल का, कभी आकर भोग लगा जाओ। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आ तेरी मेहरबानी। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आ तेरी मेहरबानी। मेरे घर आ तेरी मेहरबानी माँ, मेरे घर आ तेरी मेहरबानी। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ ने भोग लगाया, भोग लगाकर माँ अंतर ध्यान हो गई। आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया, सभी भक्तों को प्रसाद बांटा गया। भक्तों ने कहा रानी ये नीच जाति के घर का प्रसाद है, पहले आप इस प्रसाद को ग्रहण करें, तदुपरांत हम लोग। अभी प्रसाद नहीं खाना है, आरती के बाद।
करो महाराज। प्रसाद लेके अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रसाद जब बांटा गया, भक्तों ने कहा रानी पहले इस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। रानी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, कहा मुझे और प्रसाद दीजिए, मेरे राजा जी घर पर सो रहे हैं। राजा के लिए प्रसाद लिया, प्रसाद चुनरी में बांधा और आज्ञा लेकर के जैसी रुक्मणी के घर से बाहर आई तो क्या देखा, सामने राजा खड़ा है, क्रोध से जिसकी आंखें लाल। रुक जाओ नीचनी तारा, अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो मार के खंडा तेरा शीश उतारू, ये मेरे मन भाया। बता क्या खा के आई है, क्या लेके आई है। रानी ने कहा मैंने पंचमेवे का प्रसाद ग्रहण किया है। राजा कहने लगे पंचमेवा, लेकिन मैंने देखा तूने बकरे की बलि चढ़ाई, वही तूने बांटा है, वही तूने खाया है, वही तू लेकर के आई है और मुझसे कह रही है पंचमेवा। दिखा अपनी चुनरी। रानी ने मां की एक जयकार लगाई, जयकारा शेरा वाले दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपनी चुनरी जब राजा को दिखाई तो राजा के हाथ से तलवार छिटक करके नीचे गिर गई, क्योंकि जो प्रसाद राजा ने देखा वो मांस के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ये पंचमेवे का प्रसाद था। राजा ने कहा तू जादूगरनी है, तूने जादू से सारा प्रसाद बदल दिया, बता ये जादू, ये काला इलम तूने कहां सीखा। रानी ने कहा जादू नहीं, ये तो मां की लीला है। वो चाहे तो सूली का कंडा कर दे, वो चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे। तो रानी ने कहा उसकी महिमा अपरंपार है। राजा कहने लगा फिर मुझे भी देवी माँ के दर्शन करा। जो माँ प्रसाद बदल देती है, आशीर्वाद देती है, वो जगदम्बे माँ मेरी भी सेवा भक्ति स्वीकार करे। मैं भी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। रानी ने कहा माँ के दर्शन करने हैं तो अपने राजमहल में चलिए, माँ को भोग लगाइए, भेंट चढ़ाइए। अब राजा राजहट में आया, अपने राजमहल में पहुंचा, माँ का भवन सजा करके माँ की जोत जगाता है। माँ की जोत जगाई, जोत जगा करके राजा ने कहा क्या भेंट अर्पण करनी है। रानी ने कहा जो आपको प्रिय हो। तो राजा ने भक्तों अपने घोड़े के टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में हवन कर दिए, क्योंकि राजा के पास नीले रंग का घोड़ा था। व्हाइट तो कॉमन है, ब्लैक भी कॉमन है, ब्राउन भी कॉमन है ना, लेकिन नीले रंग का घोड़ा किसी के पास नहीं। तो राजा को वो घोड़ा बहुत प्रिय था। राजा ने वही समर्पित कर दिया और भेंट रूप में मैया रानी को हवन कुंड में हवन कर दिया। अब क्या करना है रानी ने कहा अब माँ को भोग लगाना है। भोग किसका तैयार करना है, वो भी महाराज जो आपको प्रिय हो। तो राजा कहने लगा प्रिय तो बेटा ही बचा है। तो राजा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि मुझे आज माँ के दर्शन करने हैं, तू जो जो कहेगी वो सब करूंगा। बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को धो करके कड़ाही में डाला, कड़ाही चूल्हे पर चढ़ाई, नीचे अग्नि जला दिया। अचानक राजा ने लकड़ी खींच के अग्नि शांत कर दी। तो रानी ने कहा महाराज अभी प्रसाद पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ, अभी और अग्नि और ताप की आवश्यकता है। तो रानी ने कहा और ताप की आवश्यकता है। राजा ने कहा लेकिन मैंने सुना है माँ ज्वाला रानी का जलवा, जिसकी जोत बिना तेल बाती के जलती है। गए हैं ज्वाला जी, जय माता दी, जो ज्वाला जी के दर्शन करके आए, है ना। राजा कहने लगा मैंने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैंने सुना है माँ की जोतें बिना तेल बाती के जगमग जगमग जगमगाती है, वही ज्वाला मैया यहाँ प्रकट हो। ज्वाला मैया की शक्ति से, तेरी भक्ति से ये प्रसाद बने तो मैं माँ की जय जयकार करूंगा। और यदि तेरी पुकार पर देवी मैया यहाँ नहीं आई तो मैं समझूंगा तू भक्ति नहीं करती, दिखावा करती है, छल करती है। तो रानी ने पद्मासन लगाया, जगदम्बे माँ भवानी का ध्यान करती है। हे माँ जले ज्वाला थले ज्वाला, जय जय। ज्वाला आकाश मंडले,
त्रैलोकी व्यापनी ज्वाला श्री ज्वाला देवे नमोस्तुते। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति जग से न्यारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। हर एक जन इसका परवाना, हर एक जन इसका परवाना, हर एक जन इसका पुजारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। जब कुछ भी न था इस दुनिया में ज्योति का रूप निराला था, ज्योति का रूप निराला था, ज्योति का रूप निराला था। ना सूरज चांद सितारे थे, ज्योति का एक उजाला था, ज्योति का एक उजाला था, ज्योति का एक उजाला था। कैसी होगी तेरी ज्योति, कैसे होगी तेरी ज्योति, जब सूरज एक चिंगारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। माँ ने अपनी बेटी की पुकार सुनी, उसकी लाज रखने के लिए माँ धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है। इसकी महिमा का अंत नहीं, हर शय में यही समाई है, हर शय में यही समाई है। ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति पालनहारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है, तेरी ज्योति जग से न्यारी है, तेरी ज्योति जग से न्यारी है। जयकारा ज्वाला रानी दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 11 ज्योति वहां पर मैया रानी की जगमग जगमग जगमगा रही हैं। कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं है, यहाँ तक कि पानी के ऊपर भी जोत जल रही है। और एक स्थान में तो पानी ही पानी उबल रहा है, उसमें से भी यदि आप ज्वाला जी में गोरख डिब्बी जाएंगे तो वहां पानी उबल रहा है, आप दर्शन करेंगे, पानी उबल रहा है, बट पानी ठंडा है। पानी उबल रहा है लेकिन पानी ठंडा है। और साथ में एक छोटा सा और स्थान है जिसमें जल है, उसमें पुजारी जी नाथ जी जो वहां है वो धूप का अंश लेकर के जाते हैं और उसमें से ज्वाला मैया के दर्शन होते हैं। तो बहुत ही नजारे हैं। जाओ काशीपुर से बाहर निकलो थोड़ा सा बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो जगदम्बे माँ की कृपा हुई, माँ ज्वाला ज्योति रूप में प्रकट हो गई। पल भर में ही वो प्रसाद बन करके तैयार हुआ। रानी ने सारे प्रसाद को 5 जगह डिवाइड कर दिया। राजा ने कहा 5 भाग किसके लिए? रानी ने कहा पहला माँ के लिए, दूसरा आपके लिए, तीसरा मेरे लिए, चौथा बेटे के लिए और 5वां घोड़े के लिए। राजा ने अपने हिस्से का प्रसाद खाया तो आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जो अंश राजा के मुख में गया बेटे के दाहिने हाथ की उंगली थी। राजा रोने लगा तो रानी ने कहा महाराज क्यों रोते हैं? राजा कहने लगा बेटे की याद आ गई। तू कैसी माँ है, अपने ही बेटे का वध कराया, अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी, और मुझे अपने बेटे को देख करके रोना आ रहा है कि मेरा बेटा ये 5 जगह बटा पड़ा है और तू मुझसे कहती है क्यों रो रहे हो? तू कैसी माँ है? और तेरी माँ कैसी? तू कहती है मेरी माँ सबकी झोलियां भरती है, सबको अन्न धन के भंडारे भर करके देती है, सबको संतान का सुख देती है, पर मुझे तो माँ को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ गया। रानी कहने लगी महाराज वो वरदाती है, वो दयावान है। आपने जिसका वध किया वो तो केवल एक माया है, वो माया जिसमें सारा जगत भरमाया है। उसकी महिमा का पार कौन पा सकता है? एक का माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए तकत दीवान। मैं नहीं कह रहा,
किसमें लिखा है ये? दरबार साहिब में। मैं नहीं बोल रहा, दरबार साहिब में पंक्तियां हैं कि एक मैया रानी ही है जो ये चराचर चला रही हैं। तीन चेले परवान, तीन चेले कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। सृष्टि का निर्माण करना है, कैसे करना है? तो कैसे होगा? विचार करना पड़ेगा। विचार कैसे आएगा? कुछ ज्ञान होगा तभी तो विचार करोगे। तो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी के रूप में विराजमान है, सरस्वती के रूप में विराजमान है। नारायण जगत का पालन करते हैं, सारी जरूरतें पूरी करते हैं। जरूरतें किससे पूरी होती हैं? लक्ष्मी से। तो नारायण के साथ लक्ष्मी है। शिव संहार करते हैं। किसी की पिटाई करनी होगी तो कैसे करोगे? कोई शक्ति पास में होगी, कोई पावर होगी तभी तो शक्ति स्वरूपा मां पार्वती, मां दुर्गे के रूप में विराजमान है। वो तीनों महादेवी के अंश हैं। हे राजन, उसकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। और रही बात पुत्र की और घोड़े की, तो वो दोनों तो जीवित हैं। दोनों पर मां ने कृपा की है। जाइए प्रसाद खिला करके आइए। राजा ने एक थाल उठाया, अपने अस्तबल में पहुंचा तो देख करके हैरान कि जिस घोड़े का वध कर दिया था भक्तों, वो घोड़ा जीवित खड़ा है। घोड़े को प्रसाद खिलाने के लिए राजा ने जैसे ही वो थाल उस घोड़े के आगे किया, ऊपर से रुमाल हटाया, राजा हैरान हो गया। ले करके तो राजा मांस के टुकड़े आया था, लेकिन मां जगदम्बे के आशीर्वाद से वो मांस के टुकड़े उस घोड़े के लिए काले चने के प्रसाद में बदल जाते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता। दूसरा थाल लेकर के अपने महलों में जा रहा है। बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर आवाज लगाता जा रहा है, लेकिन बेटा गहरी निंद्रा में सो रहा है। बेटे को हिलाया, बेटा उठते ही बोला, पिताश्री आपने मेरी निंद्रा क्यों तोड़ी? राजा ने कहा, बेटा माँ के दरबार से तेरे लिए प्रसाद लाया हूं। बच्चे ने जय माता दी बोल के वो थाल लिया। ऊपर से जैसे ही वो रुमाल हटाया, राजा हैरान हो गया, क्योंकि लाया तो था मांस के टुकड़े, लेकिन मैया रानी की कृपा आशीर्वाद से मांस के टुकड़े उस बच्चे के लिए देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे के प्रसाद में बदल जाते हैं। बोलिए जय माता दी। जय। अब राजा ने ये सारा नजारा देखा तो पश्चाताप करने लगा कि मैंने माँ की परीक्षा लेकर के अपमान किया है, लेकिन माँ मैंने ये भी सुना है कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माँ उन गलतियों को क्षमा करके बच्चे को फिर से सुधरने का अवसर देती है। मैं भी तेरे दरबार पे आया हूं माँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे भी दर्शन दीदार दो। तेरे भजन में मगन हो नाचूं, हो तेरे भजन में मगन हो नाचूं। गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तो माता शेरवालिए। है अटूट ये नाता शेरवालिए। ओ मैं बालक तो माता शेरावालिए। ओ अटूट ये नाता शेरावालिए। शेरवालिए माँ, मेहरवालिए माँ, जोतवालिए माँ, लाटवालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए। सभी गाइए, ये अंतिम रचना है। अटूट ये नाता शेरावालिए माँ। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरे। बादल में सजे, बादले भी सजे, पर्वते पे सजे शैया तेरे। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा है, ऐसा तो सागर कोई नहीं। माँ के बराबर कोई नहीं। हाँ, अपनी माँ के लिए बोलना है। इसको तो बहुत मिल जाएंगे, पर जो अपनी मम्मी है उसके लिए आप हम एक दो ही हैं, है ना। जो मम्मी है उनके लिए हम दो, हमारे दो ही हैं। अब वो 6-6, 7-7 वाला टाइम चला गया, और जो उस समय आ रहा है वो तो एक एक पे ही रुके पड़े हैं, है ना। वो फौज बढ़ाए जा रहे हैं और हम बिल्कुल ही पीछे होते जा रहे हैं। इतना भी पीछे मत हो कि हमारी कोठी बंगलों में वो आ जाए, है ना। तो अपनी अपनी माँ को प्रसन्न कीजिए।
घर पे माँ प्रसन्न है तो ये प्रसन्न है, घर पे माँ दुखी है, पिता दुखी है तो ये प्रसन्न होने वाली नहीं है जी। सभी कहें मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है हो माँ, ओ माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है हो माँ, हो माँ, ओ माँ मेरी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। बोलो भाई, जिसकी माँ यहाँ है यहाँ बोलो, जिसकी माँ वहां है वहां के लिए बोलो, क्योंकि वो गोदी नहीं मिलती, वो गोदी बार बार नहीं मिलती। अगर जिसके पास है तो आज भी जा करके सो जाया करो। मैं तो अपनी माँ को पूरा टाइम देता हूँ, उससे पूरी बात है। अभी घर जाऊंगा तो सब पूछेगी कैसा हुआ जागरण, क्या खाया, क्या पिया, रात को सोने को मिला कि नहीं मिला, ये वो सब कुछ। और मैं भी इंतजार करता हूँ कि हाँ मैं किसको बताऊं, किससे बताऊं। तो टाइम दे दो, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, अभी टाइम दो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारे सारे रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पे तूने वारे है। बाबूजी आवाज नहीं आ रही, झाई वास्ते आको झाइया है ना। पहले तो झाइयां होती थी ना, मम्मी मोम मदर है ना, ये आगे पहले झाई होती थी, अभी भी होती है। झाई का जो झाई हम बुलाते हैं वैसे वो जाई है, जाई जिसने जन्म दिया है ना, पर जो कि पंजाबी है ना कुछ या तो मात्रा ज्यादा लग जाएगी या कम हो जाएगी। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, रानी माँ। बोलो जन्म देने वाली मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। जगदम्बे माँ प्रकट हो गई। माँ ने मेहर भरा हाथ राजा के सिर पर रखा। माँ ने कहा राजन जिसे नीच समझते हो, रुक्मणी नीच नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहना, रानी की छोटी बहना, राजा की छोटी बेटी है, लेकिन कर्मों का फल भोगने के लिए अपने परिवार से बिछड़ी है। इस जीवन में तारा रुक्मण दोनों ने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया है, तो आशीर्वाद देती हूं कि जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे मन में इतना उन्माद हो रहा है, इतने प्रश्न खड़े हो रहे हैं, आज के बाद मेरा यज्ञ तभी परिपूर्ण होगा जब जागरण में दोनों बहनों का वृतांत सुनाया जाएगा। जिस जागरण में कथा नहीं होगी वो यज्ञ परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। आज से पहले मेरे महाकाली रूप के जागरण हुआ करते थे तो मुझे मांस मदिरा भोग लगता था, लेकिन आज के बाद मेरे वैष्णव जागरण होंगे। मुझे हर जागरण में हलवा चने का भोग लगेगा, मुझे हर जागरण में पंचमेवे का प्रसाद भोग लगेगा। और राजन
रानी के थाल में जाकर के देखना, उसमें 5 प्रकार के फल हैं, वो तुम पति पत्नी दोनों प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना, और वो 5 प्रकार के फल मेरी ज्योति में सदा काल के लिए लगाए जाएंगे। जगदम्बे माँ भवानी आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गई। राजा माँ के चरणों का पुजारी बन गया। शेष जीवन राजा ने जगदम्बे माँ भवानी की भक्ति आराधना करते हुए व्यतीत किया। जैसे रात्रि में कितना भी अंधकार हो, लेकिन प्रातः काल की बेला में सूर्य देव का प्रकाश प्राप्त होते ही विश्व भर का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही माँ के दर्शन दीदार करने से राजा के मन में जो मैं रूपी अहंकार था, अंधकार था, वो सब दूर हो गया और महारानी की ज्योति का प्रकाश हुआ। कथा मैया रानी के दरबार में परिपूर्ण हुई है। जगदम्बे माँ भवानी के दरबार की आराधना करते हुए, भजन गुणगान करते हुए, कथा सुनते सुनाते हुए अनेक प्रकार की गलतियां त्रुटियां हुई होंगी, क्योंकि परिपूर्ण केवल वही है जिसकी आराधना आप हम सभी कर रहे हैं। उसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है जी। अपने पूजने पिताश्री के मुखारविंद से, देवी माँ के अनन्य भक्तों के मुखारविंद से जिस प्रकार मैंने इस कथा को सुना, ये हमारा मस्तिष्क जो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, अल्प बुद्धि है, उसकी ज्ञान, उसकी ममता, उसका आशीर्वाद है जो मैं आपको कुछ प्रसंग मैया रानी के चरणों का सुना सका। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो अनजान नदान जान करके क्षमा करें। आइए महामंत्र का जाप करें। जगदम्बे माँ भवानी इस मंत्र द्वारा प्रसन्न हो और तदुपरांत देवी माँ की आरती करेंगे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 देहे सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। रूपम देहे जयम देहि यशो देहे दृशो जहि। माँ जगदम्बे का आशीर्वाद उन सभी भक्तों को प्राप्त हो जो क्षण भर के लिए भी मैया रानी के दरबार में है। मैया रानी के आशीर्वाद से सबके घर में अन्न धन की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, सभी निरोगी काया को प्राप्त हो, सबके बच्चे गुणवान बने, विद्यावान बने, यशस्वी बने, सभी पर माँ की परम्पार कृपा हो। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगारा। मैया रानी को संतों ने भक्तों ने मिलकर के पुकारा, इकमन होके लगाओ जयकारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय। आइए मैया रानी की आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ की आरती और आरती के उपरांत कन्या पूजन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बातें, होठों की है थालियां बोल बोल बातें। रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारते आरती हो मैया आरती। जोता वाली माँ तेरी आरती जय हो। मन तेरा मंदिर आके दिया बातें, होठों की है तालियां बोल बोल बातें। रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारते आरती हो मैया आरती हो। जोता वाली माँ तेरी आरती। हे माँ लक्ष्मी माँ गौरी तू अपने आप है जोरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू भला बुरा पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें,
कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने कोई माने या न माने हम भक्त तेरे दीवाने तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती जय हो मन तेरा मंदिर आके दिया बाते फोटो की है तालियां बोल बोल बाती रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारते आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती हे गुणवंती पतवंती हे रसवंती सतवंती मेरे सुनना यह बिनंती मेरा चोला रंग बसंती हे दुख भंजन सुख दाती हमें सुख देना दिन राती जो तेरे महिमा गाए मुँह मांग मुरादे पाए जो तेरे महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए हरे आंख तेरी ओर निहारती जय हो तेरा मंदिर आके दिया बाती फोटो की है थालियां बोल फूल बाती रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारती आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती हे महाकाली माँ शक्ति हमें दे दो ऐसी भक्ति हे जग जननी माँ माया है तो ये धूप और छाया तू अजर अमर अविनाशी तो अनमिट पूर्ण माशी सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे बेड़े डूबतों के पार उतार दे जय हो मन तेरा मंदिर आके दिया बाती फोटो की है थालियां बोल फूल बाती रोम रोम जीवा तेरा नाम उच्चारती आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती आन लवो माँ वीरा जय सदे आन लवो माँ वीरा आन लवो माँ वीरा जय सदे आन लवो माँ वीरा अंजनी दादो पुत्र कहावे दादू पुत्र कहावे माता दया वजीरा सुध आन लवो माँ वीरा माता दया वजीरा सुध्यान लवो माँ वीरा भुख्यानो तो भोजन देवे ज्ञानो तू भोजन देवे देवे खंड और खीरा सुध आन लवो माँ वीरा देवे खंड और खीरा सुध्यान लवो माँ वीरा अन्यानो तो नेत्र देवे अन्यानु तू नेत्र देवे घोड़ियों देवे शरीरा सुध आन लवो माँ वीरा घोड़ियन देवे शरीरा सुध्यान लवो माँ वीरा माया नो तो बचड़े देवे मायानु तू बजले देवे बैण मिलावे वीरा सुध आन लवो माँ वीरा बैण मिलावे वीरा सुध्यान लवो माँ वीरा सिमर सिमर ध्यानु यश गावे मति मत्यानु यश गावे जो गावे सो ही बल पावे जो गावे सो ही फल पावे हरो दास की पीरा सुध आन लवो माँ वीरा हरो दास की पीड़ा सुध्यान लवो माँ वीरा तेरे डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू नंदी गण अतवार सदाशे नंदी गणेश वार सदा शिव गोरा तंग विराजे बाजे डम डमरू गौरा संग विराजे बाजे डम डमरू हो गणकाशी अथान तुम्हारा काशी स्थान तुम्हारा हो कैलाश के राजे बाजे डम डमरू हो कैलाश के राजे बाजे डम डमरू अंग बभूत गले मुंडमाला बहुत गले मुंडमाला गल सर्वो के धागे बाजे डम डमरू हो गल सरफो के धागे बाजे डम डमरू शेरा वाले माता मेरा बेड़ा पार लगामी शेरा वाली माता मेरा बेड़ा पार लगावी जोता वाली माता मेरा बेड़ा पार लगामी जोता वाली माता मेरा बेड़ा पार लगावी जम जम आवे असुर सुहावा जब आवे जब सुहावा असुर सुहावा चेत सुहावा असुर सुहावा चेत सुहावा चाल बवंदी आवे मेरा बेड़ा पार लगावे चाल बवंदी आवे मेरा बेड़ा पार लगावी जब तेरे भक्तों को भय लागे जब तेरे भक्तों को बह लागे जब तेरे बच्चों को डर लागे जब तेरे बच्चों को डर लागे शेर सवारी आवे मेरा बेड़ा पार लगावे शेर सवारी आवी मेरा बेड़ा पार लगावी आज इस घर दे भाग जाग गए आज इस घर दे भाग जाग गए इत चरण मैया जी दे बह गए जी भाग जागे ते चरण मैया जी दे पै गए जी भाग जाग गए माँ मेला तेरा वेर होवेगा माँ मेला तेरा फेर होवेगा ओ शेरा वाली ए वर दे जोता वाली ए वर दे माँ मेला तेरा वेर होवेगा माँ
ਮੇਲਾ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ ਮੇਲਾ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ ਮੇਲਾ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯੱਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੱਚ ਕੇ। ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਬਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਨ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੈਤਰ ਚੜਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ ਮਾਇਆ 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 ਅਸੀਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾਤੀ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾਤੀ ਮੁਸਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਜੈ ਦੇਵਾ ਹਮਰੀ ਜੈ ਦੇਵਾ ਜੈ ਦੇਵਾ ਹਮਰੀ ਜੈ ਦੇਵਾ जोत साहब को जय देवा माता जी को जय देवा ओ गणपति जी को जय देवा बजरंग बली को जय देवा ओ भैरव बली को जय देवा ब्रह्मा जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा शिव शंभु को जय देवा ओ सिया राम को जय देवा ओ राधे श्याम को जय देवा संत जनों को जय देवा भक्त जनों को जय देवा ओ सब भाइयों को जय देवा ओ सब भाइयों को जय देवा जय देवा हमारी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा हो जय देवा हमारी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा हाथ जोड़ के अरदास हे सर्वशक्तिमान जगदम्बे माँ भवानी त्रिलोकी महारानी शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली माता आप जी दे श्री चरणों में अरदास ढिंगड़ा परिवार की अरदास है राज रानी कल्याणी आप जी की कृपा आप जी की आज्ञा नाल आप जी दे भगत परिवार ने आप जी का स्थान सजाया आप जी का भवन सजाया आसन लगा करके पांव पवित्र ज्योत प्रकाशमान की है हे राज रानी बच्चियां दी सेवा स्वीकार करना अन्न धन की वृद्धि करना सुख समृद्धि करना आप जी की जोत जगा करके सुंदर जी चुनरी आप जी ने समर्पित की है चुनरी नूं आप जी अंगीकार करो बच्चियां दी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सदैव बनाई रखना है हे माता रानी कृपा आशीर्वाद सदैव बच्चे ते बनाई रखना आप जी नूं भोग लग्या प्रसाद सारी संगत विच वितरण होवे जो भी भगत प्रसाद छके जय माता दी जय माता दी जय माता दी का जाप जपे आप जी की महिमा अनंत है बेअंत है जागरण मंडली के द्वारा भजन गुणगान करते हुए परिवार द्वारा आप जी चरणों की सेवा करते हुए अनेक प्रकार दी गलतियां त्रुटियां हुई होणगियां अनजान निदान जान करके क्षमा करना भविष्य विच शुद्ध भजन सिमरन करने की शक्ति भक्ति प्रदान करना है राज रानी कल्याणी बच्चे आप जी तू छुट्टियां मंगते ने बच्चों नूं छुट्टियां बख्शिश करो तो महालक्ष्मी रूप धारण करके गणपति गणेश जी दे नाल अपने भगत परिवार श्री ब्रीत कुमार जी ढींगड़ा संदीप ढींगड़ा माधव ढींगड़ा और हितेश ढींगड़ा अपने सारे परिवार के गृह विखे आप जी निवास करो सदा सदा काल वास्ते वास करो हे राज रानी कल्याणी बच्चों की सेवा स्वीकार करना सोम सोम दे भरे भंडार तेरे मंगल मेहर दा बख्शो दान माता बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे
ਵੀਰ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਨ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਐਤਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ माता मेरे दाते के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देवन वाले एक है मंगते लाख करोड़ आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा 6 रुत 12 मास हे माता मातेश्वरी ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਆਣ ਕੇ ਦਾਤੀ तुझे करते हैं नमस्कार 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 ऐ माई मेरी सच्चियां ते सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांत है धर्मी जयकारे महावीर बजरंगे हर हर महादेव जो बोले सो निर्भय बोलो सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गीता ज्ञान अमर रहे गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो सदगुरुदेव महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने पूर्वजों की जय हो दोनों हाथ उठा करके संपूर्णता का जय घोष करें जय कर शेर वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय जय कर पहाड़ा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय माई मेरी सच्चियां ते सुचियां जोतां वाले माता तुहाडी सदा ही जय 80 4 84 घंटियां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ सच्चे दरबार की जय।